इस तरह का कंसेप्ट पैदा किया गया कि ये मदरसे एक तरीके से आतंकवाद की तालीम देते हैं या देश के ख़िलाफ़ काम करते हैं या आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा है। तो इस माहौल में जब कोई बात आती है तो लोगों को नीयत पे शुबा होने लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉर्मल वे में हो, अच्छी भावना से हो, अच्छी नीयत से हो और विकास के कार्य कर नहीं रही है, इसी तरह के मसाइल छेड़ती है और ताकि जो है लोगों का रुख ये उधर से जो है मुड़कर विकास की ओर से, महंगाई की ओर से मुड़ करके इन्हीं सब छोटे छोटे मसाइल में फंस जाए। तो इन गरीब छात्रों को अगर ये मदरसे ना होते तो ये शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है ये ना होता। बड़ा रोल है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हमारे मदरसों का। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ के बिलरियागंज इलाके में हैं, जहां पे जामिअतुल फलाह मदरसा, यहां पे कुछ टीचर्स हैं, बच्चे हैं और यहां पे वो जानकार हैं जो इन सब्जेक्ट पे बात करने के लिए तैयार हैं कि जो सरकार मदरसों का सर्वेक्षण करा रही है उसको लेके इन मदरसाओं के संचालकों में, टीचरों में और बच्चों में क्या संदेश है और उसे वो किस रूप में लेते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि क्या कहना है सर कि जो इस तरीके से सरकार सर्वे करा रही है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रईस अहमद है जी, मैं यहीं पे शिक्षक हूँ। अच्छा, तो आज सरकार ने अपनी अभी जो मंशा जताई है, जिधर इशारा किया है कि हम अपने मदरसों को, तो उन्होंने जो है पहले से एक मर्तबा सर्वेक्षण कराया, लेकिन उन्होंने जो अपना सर्वेक्षण कराया जिस पे पैसा खर्च करती है, जिसके शिक्षकों की तनख्वाह देती है, जिसकी देखरेख में वो चल रहे हैं, उनको तो सुधार नहीं पा रही है। उन पर जो है उसने क्या कार्रवाई की, फिर उस वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के छात्रों की भलाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको जो है जॉब दिलाने के लिए क्या कुछ किया, वो कुछ आया नहीं, वो ज़ीरो है और विकास के कार्य कर नहीं रही है। इसी तरह के मसाइल छेड़ती है और ताकि जो है लोगों का रुख ये उधर से जो है मुड़कर विकास की ओर से, महंगाई की ओर से मुड़ करके इन्हीं सब छोटे छोटे मसाइल में फंस जाए। और जहाँ तक निजी मदरसों का मामला है, प्राइवेट मदरसे जो अपने ये पब्लिक डोनेशन पे चलते हैं, जो गरीबों की शिक्षा का इंतज़ाम करते हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, तो इन गरीब छात्रों को अगर ये मदरसे ना होते तो ये शिक्षा का स्तर जो बढ़ रहा है ये ना होता। बड़ा रोल है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हमारे मदरसों का, जहाँ पे गरीब छात्र पढ़ते हैं और जहाँ पे मुफ्त में सुविधाएं उनको मिलती हैं, उनका खाना मुफ्त में है, तालीम मुफ्त में है, रिहाइश मुफ्त में है, तो सरकार इनको कुछ देती नहीं, ऊपर से चलिए हिसाब लेने। बताइए ये कहाँ की बात है? ये तो सेंसलेस बात है कि सरकार ऐसा सोच रही है। सरकार तो सोचना चाहिए हाँ भाई हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, इसके नतीजे में हम अपने जो प्राइवेट जो है मदरसे हैं उनका हम जो है उनकी सहायता करेंगे, उनके बच्चों को जो है प्रोमोट करने के लिए, उनको विकास प्रदान करने के लिए, उनको देश में आगे बहुत से फला डिपार्टमेंट में जगह देने के लिए, फला सर्विस में जगह देने के लिए हम उनका जो है इंतज़ाम करेंगे, उनके लिए हम कुछ करेंगे। ये कुछ प्लान अपना पेश करे तो मालूम हो कि हाँ भाई कुछ जो है शुभ चिंतक हो गई है इन प्राइवेट मदरसों का। वरना हम नहीं समझते हैं कि इसकी चिंता जो है जो छेड़ा है इसने इस मदरसे के सर्वेक्षण के लिए, जैसा कि आसाम में गिरा दिया और बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मदरसे में तो यानी बड़े भले और सहायक और इंतहाई जो है अच्छे नागरिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ से जितने भी जो है बड़े बड़े आज़ादी में रोल अदा करने वाले बड़े बड़े महान जो गुज़रे हैं लोग, वो सब आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनका रिलेशन मदरसों से था। नहीं सब ये तो सवाल ठीक है आपका, लेकिन सरकार की मंशा भी ये है कि अगर जैसे जो दीनी शिक्षा है या उसके अलावा हट के वो कंप्यूटर पढ़ें, साइंस पढ़ें और जो समाज में चल रहा है उसके बराबर में आए, तो ये भी तो एक सोच है। नहीं, ये बड़ी अच्छी सोच है।
वही मैंने कहा, अगर ये सोच करके और कुछ उसका प्लान है कि हम प्राइवेट मदरसों को कंप्यूटर देंगे। इसने आप जानते हैं कि इससे पहले सरकार ने वादा किया था कि जो एडेड मदरसे हैं, जिनको जो है यानी पूरी तरह से तनख्वाहें वहाँ के शिक्षकों को नहीं देती है, लेकिन उन्होंने जदीदकारी के नाम पे साइंस, मैथ, इंग्लिश 3 टीचर देने का वादा किया था। उनकी तनख्वाहें इससे पहले सरकारों में मिलती रहीं, लेकिन ये जब से आई है 8-10 साल से उन लोगों का बुरा हाल है, बल्कि जो है बहुत से लोगों ने उसको त्याग दिया और जाके बेचारे दूसरे काम कर रहे हैं। आप पता लगाइए, सर्वेक्षण कीजिए, जो एडेड मदरसे मान्यता प्राप्त हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हाल हो गया है। तो अगर उसको इतनी ही फिक्र है, इतनी ही चिंता है मदरसों की, तो उनके जो है तनख्वाह क्यों रोकी? 10-10 साल, 5-5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं सोचा सरकार ने? प्रदेश सरकार अपना हिस्सा देती, सेंट्रल सरकार अपना हिस्सा देती, नहीं दिया। आप देख लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, आप जाके जो है वहाँ के प्रबंधकों से आप बात कर सकते हैं, उन शिक्षकों से बात कर सकते हैं जो इस योजना के तहत कार्यरत थे। जी। चलिए, और हम कुछ लोगों और बात करेंगे जो फलाह यूनिवर्सिटी के एक तरह से सर्वे सर्वा हैं, मौलाना ताहिर साहब। काफ़ी आपके नाम हैं, काफ़ी आपकी तकरीरें होती हैं, यहाँ ही नहीं विदेशों तक होती हैं। इस फैसले को लेके आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि मदरसों के बारे में एक ख़ास माहौल बना दिया गया है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछले 2-3 दहाइयों में इस तरह का कंसेप्ट पैदा किया गया कि ये मदरसे एक तरीके से आतंकवाद की तालीम देते हैं या देश के ख़िलाफ़ काम करते हैं या आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरा है। तो इस माहौल में जब कोई बात आती है तो लोगों को नीयत पे शुबा होने लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉर्मल वे में हो, अच्छी भावना से हो, अच्छी नीयत से हो, तो किसी को संदेह नहीं होगा। जहाँ तक मदरसों की बात है, तो आप देखिए, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें एडेड भी हैं और नॉन एडेड भी हैं। तो अगर मदरसों के स्तर को सुधारना है तो सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि जो हज़ारों मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनके स्तर को ऊंचा करें। यहाँ ज़मीनी हालत ये है कि जो मान्यता प्राप्त हैं उनका मेयार एकदम से गिरा हुआ, वहाँ तरह तरह के मसाइल हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो आप जिनको मान्यता दिए हुए हैं या आप जिनको एड दे रहे हैं, उनका सुधार तो आप कर नहीं पा रहे हैं। और फिर ये हज़ारों मदरसे जो प्राइवेट हैं, गैर सरकारी हैं, तो उनकी तरफ आपने तवज्जो मोड़ दी है, अपना ध्यान मोड़ दिया है। क्या मकसद है सरकार का ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा है कि सर्वे होता रहा है। खुद हमारे मदरसे में इससे पहले भी सरकार की तरफ से नुमाइंदे आते रहे हैं, उन्होंने जो कुछ मांगा कि कितने यहाँ छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, कितने टीचर्स हैं, कितनी सुविधा, हम सब देते रहे उनको। आज भी अगर कुछ मांगेंगे तो दे देंगे। मदरसों के बारे में ये भी एक गलतफहमी है कि वो समझते हैं कि मदरसे सिर्फ जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। आप जिस मदरसे में खड़े हुए हैं, इसकी बुनियादी इस बात पर पड़ी हुई है कि हम धार्मिक शिक्षा भी देते हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं, हम अंग्रेज़ी ज़बान भी पढ़ाते हैं, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, दर्जा 8 तक बोर्ड के जितने कोर्सेज़ हैं वो तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर स्पेशल क्लासेस शुरू होते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है कि साइंस और रियाजी तो नहीं है, लेकिन समाजी जो उलूम हैं, ज़बानें हैं, अंग्रेज़ी हम BA स्तर तक की पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गए, अंग्रेज़ी से BA किया, MA किया, इस वक्त वहाँ अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं। मुख्तलिफ़ फील्ड्स में गए हैं, इकनॉमिक्स में गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में गए हैं, मीडिया में गए हैं, हर मैदान में जाते हैं। तो हमारा जो मदरसा है वो तो बहुत खुले जहन के साथ काम कर रहा है, और हम यहाँ हर तरह की शिक्षा दे रहे हैं, हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर तरह की तरबियत दे रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ है। इस इदारे ने जो है बालिकाओं की तालीम के लिए अलग से पूरा इंतज़ाम किया है, BA स्तर तक की उनकी तालीम होती है। 3000 जो है यहाँ छात्राएँ पढ़ती हैं, टोटल यहाँ 4500 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो हम लोग तो बहुत खुले जहन के साथ काम कर रहे हैं। अगर सरकार को ये कराना ही था तो उसको ये कराना चाहिए था कि जितने शिक्षक संस्थान हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सबका सर्वे करा रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जब आप स्पेसिफिक तौर पर, ख़ास तौर पर सिर्फ प्राइवेट मदरसों को अपने सर्वे के लिए चुनेंगे तो लोगों को संदेह होगा, लोगों को शक होगा, नियतों पर शक होगा कि भाई आखिर आपकी मंशा क्या है। हम तो बहुत खुले जहन से काम कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, मैं बीच में माफ़ी चाहूँगा, रोकूंगा कि अगर मान लीजिए ठीक है प्राइवेट चल रहा है और गाँव गिराज में है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो लिस्ट में आ जाता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें देखिए मैं बताऊं कि हम लोग जो इदारे चलाते हैं किस तरह से चलाते हैं। एक तो यहाँ सोसाइटी होती है, सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, हर 5 साल पे उसका रिन्यूअल होता है, उसका लेखा जोखा पेश होता है, हिसाब जो होता है हमारा वो ऑडिट होता है, हम जो है रिटर्न फाइल जमा करते हैं। तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के सामने है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़ेरे ज़मीन है या खुफिया छुपी हुई, सब बिल्कुल सामने है। तो इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी जब भी सरकार की तरफ से कोई मालूमात मांगी गई है हम मालूमात देते भी हैं, लेकिन अचानक एक फ़ैसला कर लिया गया कि जितने प्राइवेट मदरसे हैं हम सबका सर्वे करेंगे, तो लोगों को ये संदेह हुआ कि भाई पता नहीं क्या मंशा है, कौन सी सरकार है जो ये काम कर रही है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। भाई आपको तो ये देखना चाहिए कि जो सरकारी शिक्षक संस्थान हैं उनका लेवल इतना ऊंचा हो जाए। अब जैसे दिल्ली सरकार तो काम कर रही है, उसने एजुकेशन के फील्ड में काम किया है। हम यूपी सरकार से भी चाहते हैं कि जो सरकारी हमारे तालीमी इदारे हैं उनका मेयार ऐसा बना दें कि प्राइवेट स्कूलों के बजाय लोग सरकारी स्कूलों में जाएं, उनका स्तर अच्छा हो, उनका इंतज़ाम अच्छा हो। तो अगर मदरसों के बारे में आप अच्छी सोच के साथ कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका स्वागत है। हम उसके साथ जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई गलत नीयत होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। अभी मैं बता दूं कि जब से ये सर्कुलर आया है और ये चीज़ मीडिया में आई है कि सर्वे होने वाला है, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं मुसलमानों की, बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसे हैं, उनके लोगों की बैठक दिल्ली में हुई है 6 तारीख को जमीयतुल उलमा के तत्वाधान में। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी, सब लोग वहाँ शरीक हुए हैं। और उन लोगों ने ये तय किया है, एक कमेटी बनाई है कि ये हमारा डेलीगेशन है, सरकार से बात करेगा, सरकार से हम नेगोशिएट करेंगे कि आप क्या चाहते हैं और आपके क्या मकसद है, उसके लिहाज से हम अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तो ऐसा नहीं है, लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या है, आप किस नीयत से ये करना चाहते हैं, और उसी के लिहाज से वो हर तरह से कोऑपरेट भी करेंगे और आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। शुक्रिया मदनी साहब। तो ये हम इस वक्त आजमगढ़ के फलाह मदरसे में हैं और यहाँ पे हमने कई शिक्षकों से, कई छात्रों से, कई लोगों से बातचीत की और कुल मिला के जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि मदरसे की सर्वे हो ये चाहते हैं, लेकिन उसकी नीयत भी स्पष्ट हो कि वो किस नज़रिए से मदरसों को देखते हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।